हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन जीवन को बदल देने वाली कुछ आदतें ऐसी होती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। जीवन को बदल देने वाली वो आदतें क्या हो सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको 5 ऐसी आदतें बताई जाएंगी जिन्हें आप अब खुद के जीवन में बहुत बड़े और अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। कृपया इन वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रत्येक आदत को एक एक करके अपनाकर अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आइए। फर्स्ट, सुबह जल्दी उठने की आदत। हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना, बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे? यह ना हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से ही सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस गुड हैबिट को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे? इससे क्या फ़ायदा होता है? आइए जानते हैं। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि 5 बजे, लेकिन हमारे लिए सही क्या है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जागना है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिससे आप कुछ ऐसा कर सके जो आपके लिए हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपने हेल्थ के लिए निकल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकेंगे जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का काम बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। सेकंड, सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा इन द मॉर्निंग। ओह, यह क्या, रोज कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर? यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोग को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फ़ायदा महसूस करते हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो इसका फ़ायदा गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला, यह कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में भी मन लगता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हमारी कार्य क्षमता, वर्किंग पावर बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है। यदि एक बार यह चली गई तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। थर्ड, प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत। हैबिट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नया सीखना और वह भी रोज। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सोल हैबिट होती है। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी हर रोज। इसका क्या मतलब है?
और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से कुछ नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन यह नया तो आपके सभी क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपने उन सभी से आगे निकलने के लिए और कुछ नया सीखना होगा। अपने कोर्स से अलग आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते रहना होगा। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। 4th, रोज टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत। हैबिट ऑफ क्रिएटिंग एंड कंप्लीटिंग अ डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट यह क्या होता है, यह कैसे काम करती है? टू डू लिस्ट बनाने के क्या फ़ायदे हैं? कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने? ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप अपनी कागज़ पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आप कल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी ज़रूरी कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिखित लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज़ फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप कार्य समय पर पूरे ना होने पाने की वजह से होने वाले टेंशन या स्ट्रेस से बच सकते हैं और आपको अच्छी फीलिंग आती है। 5th, प्रोडक्टिव या ज़रूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। हैबिट ऑफ बिजी विथ प्रोडक्टिव और इम्पॉर्टेंट टास्क। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर तो माइंड को आराम कैसे मिलेगा? ऐसे ही प्रश्न और भ्रांतियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सफल बनने से रोक देती हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और इसके क्या फ़ायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का यह मतलब नहीं है कि आप रात को नींद भी ना लो, कोई मनोरंजन ना करो और हमेशा कार्य करते रहो। हमेशा बिजी रहने की आदत को मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ। आपके पास रोज़ 24 आवर्स हैं। यदि आप 6 आवर्स सोते हैं और 8 आवर्स अपना ऑफिस का काम करते हैं और 1 आवर्स ट्रैवलिंग में और 1 आवर्स डेली नीड्स में और 4 आवर्स किसी और ज़रूरी कार्य में जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं करते हैं, अब आपके पास 4 आवर्स फ्री बचते हैं। यदि 4 आवर्स को एक समझदार व्यक्ति सही से यूज़ करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देता है। लेकिन समझदार बनना है, आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिससे आपका मन भी लगता हो और वह प्रोडक्टिव भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना आदि, जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता है। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह से व्यस्त रहने की आदत बना लें
तो नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस और फालतू की चिंता, एंजाइटी से हमेशा बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, ये थी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। यह वीडियो